साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। एडुटेरिया के 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज में ये छठवां प्रैक्टिस सीरीज आप लोग देख रहे हैं। पांचों प्रैक्टिस सेट को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग छठवां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो AIIB के उपाध्यक्ष के तौर पर उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है, जो पूर्व भारत के RBI के गवर्नर भी थे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हिंदी नाम क्या होगा? तो एशिया अवसंरचना निवेश बैंक होगा। इसका पूछे कि मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चीन में है। और इस AII बैंक ने अपना काम कब से शुरू किया है? तो ये जनवरी 2016 से इसका परिचालन शुरू है। और इसके जो उपाध्यक्ष है वो उर्जित पटेल बनाए गए, यानी विकल्प सी सही है। एक चीज आपको याद आ रहा होगा कि जब हम लोग घटनासार पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि AIIB ने ही चेन्नई मेट्रो के लिए फंड भी आवंटित किया था। ठीक है, आप लोग को याद होगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखिए। जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो हमारा सही जवाब होगा कजाकिस्तान। यानी कजाकिस्तान में एशियाई देश है और यहाँ पर LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल लगा दिया गया। अब इस कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो वो अस्ताना है। और अगर आपसे पूछे कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। और अगला तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद है। याद रखिएगा कि जब हम लोग घटनासार देख रहे थे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोगों ने देखा था कि तुर्कमेनिस्तानी है जिसने गेटवे टू हेल कहे जाने वाले जो उसके यहाँ धधकते हुए प्राकृतिक गैस का क्रेटर था, उसको बंद करने की योजना भी तुर्कमेनिस्तान ने बनाई थी। ठीक है, तो ऐसे कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा। कजाकिस्तान ने ही अपने यहाँ LPG के लिए आपातकाल लगा दी है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला है। ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड मिला है। ये भी सही है। और अगला विकल्प है अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा के अवार्ड मिला है। ये तीनों फैक्ट सही है, यानी कि यहाँ ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। और ये 79वां गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 है। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा प्रताप सिंह राणे। ठीक है, इनको कैबिनेट में आजीवन का दर्जा दिया गया, आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। अब यहाँ पे गोवा का जिक्र आया तो याद रखिएगा कि गोवा में अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस दृष्टिकोण से भी गोवा इंपॉर्टेंट है। तो गोवा में 40 विधानसभा की सीटों पे एक चरण में चुनाव हुआ और यहाँ पे बीजेपी सत्ता में आ गई। और यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। बीजेपी को 20 सीट मिली, कांग्रेस को 11, आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिली। और प्रमोद सावंत दूसरी बार मुख्यमंत्री गोवा बने। याद रखिएगा कि PS श्रीधरन पिल्लई साहब ने, जो गोवा के राज्यपाल हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। अगला प्रश्न है 5, यानी कि चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न देखिए। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए चेक करते हैं। इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में हुआ सी ड्रैगन का, बिल्कुल सही है। अगला है कि इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। यहाँ पर क्वाड देश का मतलब है कि इसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसके साथ साथ कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया। ये सही है विकल्प। अगला है सी ड्रैगन अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये भी सही है, यानी आपका आंसर यहाँ पे होगा डी, उपयुक्त सभी 5वें का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ए, धीरेन्द्र के झा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। यानी धीरेन्द्र के झा द्वारा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया लिखी गई, यानी 6वें का ए आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई? ये बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है प्रश्न। आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ मुद्रा रुपया चलती है। अगला प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 7वें का आंसर सी होगा। अगला है 8वां नंबर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सैनिक स्कूल के नाम को किसके नाम पे रखने की घोषणा की गई? तो ये जनरल बिपिन रावत साहब के नाम पर। यहाँ पे विकल्प ए सही होगा आपका। याद रखिएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी
विधानसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने अनेक फैक्ट को देखा कि जैसे यहाँ पे 403 विधानसभा सीट पे चुनाव हुआ, 7 चरणों में चुनाव हुआ, बीजेपी को 255 और समाजवादी पार्टी को 111 सीट मिली। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हो जाता है कि कितनी महिलाएं यहाँ पे विधानसभा में चुन के आई। तो याद रखिएगा सर्वाधिक 48 महिलाएं यहाँ चुन के आई। यहाँ सर्वाधिक कहने का तात्पर्य है कि पूर्व से अगर तुलना की जाए तो ये संख्या सर्वाधिक 48 हो जाती है, ठीक है। तो यानी 2022 में 48 महिलाएं विधानसभा चुनाव जीत के आई हैं। इसको कोरिलेट कर दिया गया उत्तर प्रदेश से और यानी 8 का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न संख्या 9 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 है ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और इसका मेजबानी मध्य प्रदेश भोपाल में की जाएगी। तो याद रखिएगा कई बार इससे पहले के भी पूछ देता है। तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 और 22 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ, तो ये पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ था। यानी चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल मध्य प्रदेश में। यानी इस प्रकार 9वें प्रश्न का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा वीर बाल दिवस की घोषणा की गई, ये किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। अब 26 दिसंबर को ये मनाए जाने का कारण क्या है, तो वीर बाल दिवस जो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये केंद्र सरकार ने ये 26 दिसंबर को चुना। यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, यानी 27 दिसंबर को, ठीक है। और अभी आपने पूर्व में ये पढ़ रखा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपने घटनासार पढ़ते समय ये भी पढ़ा था कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। एक नया फैक्ट यहाँ पे दिसंबर का और ऐड कर लीजिए कि दिसंबर में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये 6 दिसंबर इसलिए क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश को मान्यता मिली थी। एक फैक्ट और है, ये जो सारे दिवस है ये 2020 से लेकर 2022 के बीच में नए प्रारंभ हुए हैं, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की थी और ये सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया था। तो वहीं 23 जनवरी को ही पश्चिम बंगाल सरकार ने देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी पराक्रम दिवस पूछे चाहे देश नायक दिवस पूछे, दोनों 23 जनवरी को और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर, लेकिन पराक्रम दिवस केंद्र सरकार द्वारा और देश नायक दिवस पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। याद रखिएगा कि जब आप घटनासार पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाए जाने का निर्णय लिया गया और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्णय लिया गया था, रिकॉल कर लीजिएगा। एक नया दिवस जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा और ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर को मनाया जाएगा। जब भारत ने जेवलिन में नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और एक और अंतिम फैक्ट यहाँ पे कोरिलेट कर लीजिए कि हाल ही में बिहार सरकार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। बिहार के मुंगेर में 1932 में जो 34 स्वतंत्रता सेनानियों की पुलिस द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उनको स्मृति में ये 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार जो भी 2020 से 22 के बीच में नए दिवस थे उनको एक जगह कोरिलेट कर दिया गया। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको एक जगह डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कह रहा है कि आईपीएल 2022 और 23 में कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी। तो आपका सही जवाब होगा टाटा ग्रुप, यानी विकल्प ए सही होगा। 2022-23 में टाटा ग्रुप ही T20 की टाइटल स्पॉन्सर होगी। अब यहाँ बात उठती है कि आईपीएल जो 2021 हुआ था वो कौन सा संस्करण था, तो वो 14वां संस्करण था और ये भारत और यूएई में आयोजित किया गया, जिसमें टीम चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया था, यानी विजेता चेन्नई सुपर किंग्स थी। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे आईपीएल 2022 के लिए है कि आईपीएल 2022 में 2 टीमें हिस्सा लेंगी, नई टीम होंगी, ये होगी अहमदाबाद और लखनऊ। और लखनऊ उत्तर प्रदेश स्पेशल के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर लखनऊ टीम की कमान जो है केएल राहुल के हाथ में होगी। और एक बात और याद रखिएगा कि इन 2 टीमों के ऐड हो जाने के बाद अब आईपीएल में भाग लेने वाली टीम की संख्या 10 हो गई है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार आयोग द्वारा पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते रहे हैं, तो याद रखिएगा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इनके साथ कोरिलेट किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 12 देखिए, 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो आपका सही जवाब होगा गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम में 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया, कब, 7 से 9 जनवरी के बीच में, यानी 12 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 देखिए, हाल ही में किस शहर ने जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो
तो आपका सही जवाब होगा कोच्चि, यानी यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। यानी कोच्चि भारत का पहला शहर है जहाँ पे जल मेट्रो परियोजना चल रही है, यानी 13 का सी। अगला प्रश्न संख्या 14 देखिए, जनवरी 2022 में हेनले पासपोर्ट 2022 जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा 83, यानी विकल्प बी सही होगा। यहाँ ये भी याद रखिए कि 2021 में भारत का स्थान 90 था और 2022 में 83 हो गया। एक फैक्ट और आपको जानना चाहिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान जो है यानी शीर्ष पर जापान और सिंगापुर है, और अंतिम में सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान और इराक है। ठीक है, इस प्रकार 14 का आंसर बी सही होगा। अगला 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीरियम संस्था द्वारा जारी 2021 के लिए समय प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान मिला है, और ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो सीरियम संस्था द्वारा। ठीक है, और ये समय पर प्रदर्शन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में चेन्नई को 8वां स्थान मिला, यानी विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कह रहा है कि इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा एस सोमनाथ, यानी विकल्प बी सही होगा। यानी एस सोमनाथ जी को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव बनाया गया। यहाँ पर इसरो की चर्चा हुई तो थोड़ा इसरो के बारे में भी जानना जरूरी है। इसरो को हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। जरा भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को समझ लेते हैं। भारत में जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सबसे पहली समिति बनी थी वो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इनकॉस्पर, यानी INCOSPAR, और इसका गठन 1962 में हुआ, और इसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई बनाए गए, जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि इसी समिति के पुनर्गठन के बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ, और जिसके इस बार अध्यक्ष एस सोमनाथ बनाए गए, जिन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। और याद रखिएगा कि यदि विश्व पटल में देखा जाए कि अंतरिक्ष में सबसे पहले किसने शुरुआत की, तो 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट के माध्यम से विश्व के अंतरिक्ष जगत की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 16 का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो आपका सही जवाब होगा इंदु मल्होत्रा, यानी विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, यानी 18 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपित किया? तो वो अमेरिका के डॉक्टरों ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपित किया, यानी विकल्प 19 का ए होगा। 20वां प्रश्न देखिए, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया था? तो ये $900 मिलियन का ऋण श्रीलंका को दिया गया। यहाँ पर इस फैक्ट को याद रखिएगा कि 900 मिलियन दिया है, हो सकता है कथन में इस नंबर से छेड़छाड़ करके दे दे, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ 20 का विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी है? तो आपका आंसर होगा माया एंजेलो, यानी यहाँ पर विकल्प आपका डी सही होगा। यानी माया एंजेलो वह पहली अश्वेत महिला हैं जिनको अमेरिका सिक्के पर दर्शाया गया। अगला प्रश्न 22 देखिए, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा कि जब आप एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट सीरीज को देख रहे थे तो वहाँ पे एक प्रश्न आया था वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में, और हमने जो भी इनिशियल और जो भी आवश्यक प्रश्न थे उसको कोरिलेट कर दिया था। आइए उस आधार पर देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब 21.71 होगा, और ये बिल्कुल सही फैक्ट है। अगला है, पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये भी फैक्ट सही है। और आपने वहाँ ये देखा था कि ये 1540 वर्ग किलोमीटर को यदि प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखें तो 0.22% की वृद्धि हुई। अगला फैक्ट है, टाइगर रिजर्व वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व की है। ये नया फैक्ट है, इसको एड ऑन कर लीजिए कि टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किसका है? अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व का है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कर रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया? तो आपका सही जवाब होगा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। याद रखिएगा कि जब आप घटनासार कर रहे थे तो उसमें कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम बदला हुआ देखा था आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल में, और एक नाम यहाँ विकल्प ए में भी झांसी रेलवे स्टेशन दिख रहा है। तो चलिए इसी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया।
एक नाम आपने पढ़ा था दादूपुर रेलवे स्टेशन जो लखनऊ वाराणसी रेल मार्ग पर था, इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम माँ बाराही देवी धाम पड़ा है, यानी दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम पड़ा। और अगला आपने देखा था वहाँ पे फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट रखा गया, इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगलसराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और मनवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस स्टेशन। और एक और रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में नहीं था, आपने वहाँ पे देखा था कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो आपका भोपाल में पड़ता है, इसका नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया था। यानी जो भी स्टेशन का नाम परिवर्तित किए गए थे वो एक जगह आपको बता दिए गए। ये आप इसी तरह आप भी रिकॉल करते रहिए, ठीक है। ये मैं आपको ये करके ये बताता हूँ कि ये सही स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए पढ़ाई की, ठीक है। आगे चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न में दिया है कि कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनको दे रहा है कि मैच करिए कि सही है कि गलत। कर है फाइजर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप शाह बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, बिल्कुल सही है, यानी शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर। अगला है रेन्यूबे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव, ये भी सही है, यानी यहाँ पर उपयुक्त सभी विकल्प डी सही होगा। याद रखिएगा ये नियुक्तियां परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संख्या 25 देखिए, किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार हो चुका है, भारतीय रेलवे द्वारा के आरपीएफ द्वारा ये शुरू किया गया था, यानी यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सही जवाब होगा ए, यानी जयंता घोषाल द्वारा लिखी गई। पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021, जयंता घोषाल द्वारा, यानी 26 का विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, जनवरी 2022 में नियुक्तियों में कौन सी नियुक्ति पूछ रहा है कि सही सुमेलित है? तो पहला है बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिया मोटली को बारबाडोस के प्रधानमंत्री बनाया गया, क्या नाम है? मिया मोटली। अगला है भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए मनोज पांडे, सही है। एईपीसी के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयंका बनाए गए, ये भी सही है, यानी ये नियुक्तियों का सभी सही ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 में दे रहा है कि 2023 में विश्व की पहली बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियन कहां पर आयोजित की जाएगी? तो आपका सही जवाब होगा केरल, यानी केरल में 2023 में सबसे पहला विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चले होगा, और ये विकल्प डी केरल होगा, यानी ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न संख्या 29 देखिए, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वो किस नृत्य शैली से बिलोंग करते हैं? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, यानी यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। यहाँ कुछ और शास्त्रीय नृत्य दिए हैं, उनको भी कोरिलेट कर लेते हैं, जैसे कथकली ये केरल का है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कई बार परीक्षाओं में विविध के प्रश्नों में इनको ले लिया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 30 देखिए, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सा सुमेलित है? लोसुंग सिक्किम। याद रखिएगा कि जब आप राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे थे घटनासार का, तो मैंने इस प्रश्न पे बहुत जोर दिया था कि लोसुंग नाम देखते ही आप मत समझ लीजिएगा कि ये उत्तर पूर्व से हम कोरिलेट कर देंगे। आप एग्जैक्ट सिक्किम का नाम याद रखिएगा, क्योंकि विकल्प में हो सकता है उत्तर पूर्व के ही राज्यों को रखा जाए, तो लोसुंग सिक्किम में है। अगला है जलीकट्टू, ये मदुरै तमिलनाडु में है। अगला है लोसार महोत्सव, ये लद्दाख में, यानी यहाँ पे तीनों सुमेलित हैं, ठीक है, यानी यहाँ डी ऑप्शन होगा 30 का। प्रश्न संख्या 31 देखिए, वर्ष 2021 में फोर्ब्स सर्वाधिक कमाई वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में नंबर 1 पर कौन है? तो सही जवाब होगा नाओमी ओसाका। फोर्ब्स द्वारा जारी 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाली महिला खिलाड़ियों में नाओमी ओसाका नंबर 1 पे है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाओमी ओसाका का संबंध जापान से है। नीचे सेरेना विलियम्स दिख रही हैं, का नाम दिख रहा है, ये अमेरिका से संबंधित है, ठीक है, यानी विकल्प ए सही होगा यहाँ 31 का। अगला है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वोमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप लिखी है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई, यहाँ पे विकल्प सी सही होगा, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका हैं, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न 33 देखिए, न्याय की घड़ी स्टैब्लिश करने वाली देश की पहली हाई कोर्ट कौन है? तो वो गुजरात हाई कोर्ट है जिसने न्याय की घड़ी स्टैब्लिश की है, यानी 33 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। अगला 34 नंबर प्रश्न देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसको मिला है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज साइलिन फोर्ड को मिला है, ठीक है, यानी कि 34 नंबर का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 35 देखिए, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है?
तो जो किस्सा खाकी का लॉन्च किया गया है ये दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि 35 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? याद रखिए, जब आप घटनासार देख रहे थे आर्थिकी, तो वहां पे आपने देखा था कि सेबी ने इसको लॉन्च किया है सारथी को, और हमने डिटेल चर्चा में सेबी के बारे में और उसका गठन के बारे में चर्चा की थी। यदि आप लोगों ने उस पूरी सीरीज को नहीं देखा है तो उसको भी कंप्लीट करिए, और एडिटेरिया की भी पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। बाद के लिए कुछ मत रखिएगा, क्योंकि बाद में जब आप लास्ट के कुछ समय में इसको पढ़ते हैं तो आप एक तरफ से पढ़ते हैं और दूसरी तरफ से वो आपको भूलता रहता है, तो आपको प्रेशराइज करता है। इसलिए पहले से इसको रूटीन में शामिल कर लीजिए। और यानी 36 का हमारा आंसर सी होगा, सेबी सारथी मोबाइल ऐप जारी किया था। प्रश्न संख्या 37 देखिए, फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के तौर पर किसको चुना गया? तो यहाँ सही जवाब होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया। याद रखिएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए फीफा अवार्ड 2021 की तरफ से। और ये भी याद रखिएगा कि इनका संबंध किस देश से है, तो ये पोलैंड से है। और पोलैंड किस में है, तो यूरोप में है। और पोलैंड की राजधानी हमने आपको बता रखी है कि वार्सा है। ठीक है, इस तरह इसको कोरिलेट करते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न 37 देखिए, 37 का आंसर क्या होगा? ए। 38 देखिए, हिमाचल प्रदेश की 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियन का खिताब किसने जीता? यानी कि जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो हिमाचल प्रदेश में। ये भी प्रश्न बन सकता है। और इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर लद्दाख की टीम ने जीता था इसको, यानी विकल्प ए सही होगा। यानी कि लद्दाख की महिला टीम ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती, जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। यानी 38 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 39 को देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की है। याद रखिएगा, जब आप घटनासार अंतर्राष्ट्रीय पढ़ रहे थे तो उस समय इस प्रश्न को देखा गया था, और एक आइसलैंड की भी चर्चा यहाँ पे आई थी। तो जकार्ता से राजधानी ट्रांसफर हुई इंडोनेशिया की, और वो कहाँ गई? तो वो नुनस्तारा गई, यानी विकल्प ए सही होगा। और ये नुनस्तारा बोर्नियो आइसलैंड पर अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, जकार्ता से नुनस्तारा और नुनस्तारा बोर्नियो आइसलैंड पर है। ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है, विकल्प ए सही होगा 39 का। प्रश्न संख्या 40 देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम स्टैब्लिश किया गया? तो सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम लद्दाख में स्टैब्लिश हुआ। ये 40 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 41 देखिए, आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जिन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया उसमें रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत है, यानी विकल्प बी सही होगा आपका। याद रखिएगा, इन्हें मेंस टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला आईसीसी की तरफ से, विकल्प बी सही होगा। अगले 44 नंबर प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? कुछ प्रश्न छूट गए हैं क्या? हाँ, प्रश्न संख्या 42 देख लीजिए, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो संन्यास लेने की घोषणा सानिया मिर्जा द्वारा की गई, यानी कि यहाँ पे विकल्प ए सही होगा 42 का। मैंने भी कहा 41 के बाद 44 कैसे आ गया? कह रहा है कि 43वें नंबर प्रश्न पे देखिए, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की? तो यहाँ सही जवाब होगा मॉरिशस, यानी 43 का ए ऑप्शन सही होगा। यानी मॉरिशस ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। जब मॉरिशस की चर्चा हुई तो जरा इसकी राजधानी को भी टच कर लेते हैं। मॉरिशस अफ्रीका में है और इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, यहाँ रुपया चलता है। अगला नाम आपका सेशल्स का दिख रहा है, सेशल्स अफ्रीका में ही है, इसकी राजधानी विक्टोरिया है, रुपया चलता है। अगला नाम मालदीव है, ये एशिया में है, इसकी राजधानी माले है, रुपया चलता है। और अगला नाम है श्रीलंका का, ये एशिया में है, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है, यहाँ पर भी रुपया चलता है। और महात्मा गांधी नाम रखा मेट्रो स्टेशन का मॉरिशस ने, यानी विकल्प ए सही होगा 43 का। अब हम लोग 44 प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न पे देखिए, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 के शिखर सम्मेलन में जो डिजिटल तौर पर आयोजित हुआ, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो जो विश्व आर्थिक मंच की दावोस एजेंडा 2022 की थीम है वो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, उनका नाम क्या है? तो ये डॉक्टर सारा गिल हैं, विकल्प डी सही होगा। यानी सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, 45 का डी ऑप्शन। अगला 46वां नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की गई, जिसमें पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान नरेंद्र मोदी जी का है। अब ये पूछा जा सकता है कि ये सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई।
और 13 लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान नरेंद्र मोदी जी का है, यानी कि यहाँ 46 का विकल्प बी सही होगा। ये भारतीय प्रधानमंत्री का नाम है, काफी प्राउड का विषय है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 47 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों का संबंध सुमेलित करने के लिए कह रहा है। पहली पुस्तक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनोवेंस नेशनलिस्ट, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखी गई। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? द बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लिखा गया। याद होगा आपको, अभी हमने बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर एक दिवस की चर्चा की थी, जो कौन सा दिवस था? जनजाति गौरव दिवस, जो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस तरह से जब भी नाम आए तो उसको कोरिलेट कर लिया करिए। ठीक है, अगला है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, नवनीत सिंह गिल ने लिखा है, और ये नीरज चोपड़ा यानी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। और याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में पहला भारत को गोल्डन दिलवाया था, गोल्ड मेडल। इसके उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की भी हमने अभी चर्चा की आपसे। ठीक है, तो ये दोनों कोरिलेट हो गए यहाँ पे। अगला यानी यहाँ 47 का विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 48 देखिए, प्रश्न संख्या 48 में दिया कि हाल ही में कौन सी प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला बनी जानवी डांगेती, यानी जानवी डांगेती जो है वो नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, यानी 48 का विकल्प ए सही होगा। 49वां प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में जारी हुआ था, विकल्प बी सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई? तो ये हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया योजना है। ये क्या नाम है? मेरा पानी मेरी विरासत, यानी 50 का ए सही होगा। इस प्रकार आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया। आंसर की भी देख लीजिए, अगर किसी प्रश्न पे आपको देखना हो तो कोरिलेट कर लीजिएगा। आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर वीडियोस को कंप्लीट करते जा रहे होंगे, और बीच बीच में किसी एक दिन पर इसको फिर दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ताकि तथ्य आपके दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए। और जब उससे रिलेटेड कोई आए तो उससे कोरिलेट कर दीजिए। अभी जैसे बुक का डिटेल आया था नीरज चोपड़ा का, तो हमने तुरंत नीरज चोपड़ा को भाला फेंक दिवस 7 अगस्त से कोरिलेट कर दिया। जैसे अभी बिरसा मुंडा आया तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो इस तरह से कोरिलेट करेंगे तो आपका रिवाइज होता रहेगा। और अंतिम समय में यदि आप सोचेंगे कि हम अंतिम समय में सब कुछ रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे, तो उस समय होता क्या है कि एक तरफ से पढ़ने पे दूसरी तरफ भूलते जाते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। तो इत्मीनान से बिल्कुल रिलैक्स होकर अभी से ही थोड़े थोड़े समय निकालते हुए इसको कंप्लीट करते हुए चलिए, निश्चित तौर पे आपका करंट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।